देखिए हमारा जितना क्रीम टैलेंट था ना, जितना क्रीम टैलेंट था वो सब एमिरेट्स और इत्तेहाद ले गई। अब यही ऑफर उन्होंने इंडियन एयरवेज वालों को दी। उनके लड़के टेक्नीशियंस जब इंडिया गए तो आप सुन के हैरान होंगे। तो पीआई की हालत ये है, मैं आपको सिंपल अब ये बताऊं, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज नहीं है। अच्छा। 18 जहाजों पे पीआई ऑपरेट कर रही है। दुश्मन है इंडिया। अब क्यों दुश्मन है हमें समझ नहीं आया आज तक, समझे ना। सर मुझे आप बता दें क्यों दुश्मन है इंडिया? मुझे हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम अपने दुश्मन खुद हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया अगर हमारा दुश्मन होता तो वो खुद भी तरक्की न कर पाता, दुश्मनी में लगा रहता, समझे। जंग आज हम दुश्मनी में लग गए, वो तरक्की कर गया, हमें सिर्फ इसी लॉलीपॉप। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ख़ास करके जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो झूठ बोलना चालू हो जाते हैं। लेकिन ये पहला पाकिस्तानी है जो कि इतना सच पाकिस्तान में खड़े होकर, वो भी लाहौर में खड़े होकर बोल दिया। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने बात की कि पीएए के जो हालात हमारे इस टाइम जा रहे हैं, अगर हम सर देखें जो ये अवेयरनेस वाली चीज़ें, ये चीज़ें क्यों नहीं आवाम को बताई जाती? जैसे हमारी स्टील मिल की बात की जाए, हमारे ग्वादर पोर्ट की बात की जाए, सर ठीक है प्राइवेट किए जा रही है, कभी कोई उनको यूए खरीद रहा है, तुर्की खरीद रहा है, ओमान खरीद रहा है, तो सर ये चीज़ें अवेयरनेस क्यों नहीं आवाम को बताई जाती? आवाम को सिर्फ लगा दिया आपने इंडिया से जंग लड़नी, अमेरिका ने आपका ये हाल कर दिया। आप इन चीज़ों पर सर फोकस किया हुआ है हमने। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तजिया किया है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए बात यह है, अब ये जो एक नस्ल आई है ना, जो इदारे चला रही है, ये मेरी नज़र में एक नालायक, निखट्टू और ये काम चोर किस्म के, देखें बड़े बना गए चीज़ें, इदारे बने बनाए इनको दे गए, ये उन इदारों को आगे नहीं चला सके। जो नालायक औलाद होती है ना, वो कहती है यार बाप की प्रॉपर्टी बेचो, अपनी जेब भरो, खाओ पियो, खानदान भाई बहन सब जाए भाड़ में। भाई बहन आप हम सब हैं पाकिस्तानी, जिसको हम फैमिली कहते हैं। ये कहते हैं इनकी सबके बच्चे बाहर हैं, इनकी नेशनलिटीज़ बाहर की हैं, ये आज यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, दूसरे दिन ये बाहर चले जाते हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो यही वजह है कि यहाँ पे वो लोग रखे जाएं, एक तो मेरिट पे रखे जाएं, उनके इंटरव्यूज़ हों, अगर वो उस अपनी फील्ड से क्वालिफाइड है, काम जानता है, तो उसको रखा जाए। सर आपको पता है पोर्ट एक दुनिया का तजारत का एक जरिया होता है, और हमने पोर्ट को प्राइवेट करने पर। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अब आप पोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मुझे चूँकि मेरा उससे मर्चेंट नेवी से नहीं है, मगर मेरे दोस्त वगैरह उसमें, अब आप सुन के हैरान होंगे, हमारे पास शिपिंग में 3 या 11 जहाज़ रह गए, दोनों में से एक फिगर है 3 या 11। दुनिया में हमारे ये जो है पोर्ट कासिम, ग्वादर तो अभी बना है, ये जेटीज रुकती नहीं थी, 24 आवर्स यहाँ पे डाउनलोडिंग और लोडिंग हो रही होती थी, इतनी एक्सपोर्ट थी, इतना काम था। मगर इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों ने ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी अपनी कंपनियाँ बना ली हैं, पीआईए में भी और इदारों में भी। ये जब देखते हैं पीआईए के पास या स्टील मिल के पास या पोर्ट कासिम के पास कोई बिजनेस आ रहा है, तो ये बोलते हैं कि आप इनसे $4 लाख में क्यों करा रहे हैं, यही हम आपको $50,000 में करके देते हैं, सिर्फ अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए, पूरा कौमी नुकसान। ये कौमी मुजरिम है, बेसिकली ये कौमी मुजरिम है। सर लास्ट सवाल पूछ के इंटरव्यू खत्म करेगा, मुझे ये बताएं आपके इंटरनेशनल भी टूर हुए होंगे क्योंकि पीआईए में है, ये बताएं नेबर कंट्री की बात की जाए इंडिया, उन्होंने फिर कैसे तरक्की की? आज उनकी नंबर 1 एयरलाइन है सर, शिपिंग के अंदर वो दुनिया में बेहतरीन जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, शिपिंग दुनिया के बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन 2 बातें इसमें, इसके पहलू तो मैं कई डिस्कस कर सकता हूँ, मगर 2 बेसिक मैं आपको बातें करता हूँ। एक तो नंबर 1 वो एक कौम है, दे आर वन नेशन। आप हम एक कौम नहीं है, हम डिवाइडेड हैं, हमें लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया, हमें फ़िरकों में किया गया, हमें कौमियतों में डिवाइड किया गया। उससे पहले हमें क्या रखा था, हमें बरादरियों में रखा था। हमारे यहाँ क्या होता था, मतलब 20 साल पहले भी ये कल्चर था कि बरादरियों से बाहर शादियाँ नहीं होती थी, हम एक नेशन नहीं बन सके। वो मेरा कहने का मकसद ये कि नेशन हम नहीं बन सके। इंडिया में एक निज़ाम तालीम है, हमारे पास 10 निज़ाम तालीम है, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, वफाकी उर्दू मीडियम बोर्ड, ए लेवल, ओ लेवल, मदरसा लेवल। आप पूरे पाकिस्तान से बच्चे मंगवाएं, 500 बच्चे मंगवाएं, उन बच्चों का आपस में ही दिमाग नहीं मिलता, रिलेट ही नहीं कर पाते। एक इंग्लिश बोल रहा है, एक उर्दू पढ़ रहा है, एक हदीस पढ़ रहा है, एक शेर सुना रहा है गालिब के, एक क्या बात कर रहा है, एक बेचारा पंजाबी में बोल रहा है, एक सिंधी बोल रहा है। तो जब हमारे आपस में जहन ही नहीं मिलते तो हम एक कौम कैसे बनेंगे? वो एक कौम है, उनको एक उनका विजन क्लियर है कि ये हमारा मुल्क है, ये तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। वो इंडिविजुअल तरक्की पे बिलीव नहीं करते हैं। और जैसे ये तो हमारे दीन में कहा गया है ना कि इज्तिमाई, उसमें देखें दस्तरखान पे भी कहते हैं बैठ के खाओ तो बरकत होती है। हम अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए, लूट खसूट में आ गए। उनकी तरक्की का राज ये है कि वो एजुकेशन मस्ट है।
जब आपको तालीम शऊर देती है, जब शऊर आता है तो फिर आप में अच्छे और बुरे की तमीज़ आ जाती है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन चुका है कि रिश्वत खाने वाले की ज़्यादा इज्जत है, एक उस्ताद की इज्जत कम है। रिश्वत खाने वाला एक करप्ट तरीन, एक MPA, MNA, एक पुलिस ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर बड़ी गाड़ी में आया होगा तो लोग उसके इर्द गिर्द बैठना पसंद करेंगे, जबकि एक प्रोफेसर बैठा होगा तो उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैंने इंडिया की बात इसलिए की क्योंकि आपको पता है जो भी इंडिया की बात करता है उसे गद्दार कह दी जाता है। देखें, अगर मेरे साथ घर है तो मैं हमेशा अपने घर को पेंट भी करूंगा, अच्छी गाड़ी भी करूंगा कि यार मेरा नेबर जो है ना वो देखे कि यार ये भी तरक्की। तो सर अगर वो तरक्की करे तो हमने ये क्यों चीज़ें देख के नहीं सीखी? देखे ना, अब हम देख के नहीं सीख रहे तो इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि हम कितनी पस्ती में। ऐसे ही है। ठीक है ना, दूसरे को आदमी देखता है तो कुछ सीखता है। इंडियन एयरलाइन देखा, थोड़ा सा उसके बारे में बताया ताकि लोगों को जी, मैं यार आप- पता जी, चल जी, सके। जी। देखें, हमारा जितना क्रीम टैलेंट था ना, जितना क्रीम टैलेंट था वो सब एमिरेट्स और इत्तेहाद ले गई। अब यही ऑफर उन्होंने इंडियन एयरवेज वालों को दी। उनके लड़के टेक्नीशियंस जब इंडिया गए तो आप सुन के हैरान होंगे, एमिरेट्स उनको 3.5 लाख रुपए का पैकेज दे रही थी, उन्होंने 3.5 लाख का पैकेज दे के अपने सब लड़के वापस मंगवाए। तो अब कौन है जो अपने घर से दूर रहे, फैमिली से दूर? आपको पता है इंडियन टेक्नीशियन इस वक्त ले रहा है 3 लाख प्लस सैलरी ले रहा है। आप सुन के हैरान होंगे, PIA का सीनियर टेक्नीशियन 35,000 रुपये सैलरी लेता है। 35,000, ये एक डेली वेजेस लेबर की सैलरी है। हमारे यहाँ बच्चों में मसला ये है, लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे कि आजकल के दौर में यार 35,000 वाले को कौन अपनी बच्ची देगा। क्या मतलब सर आज आपने हकीकत क्लियर की है कि जो हमारे पास 18 से 20 जहाज है इसलिए तो हमारे बहुत से एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल या नहीं हो सके, गिरवी रख दिए। ये 2018 से इन्होंने कतर को दे दिए थे। चीज़ें आपने सर आज बताई है ना, ये हकीकत है, ये अवेयरनेस है जो आवाम को पता चलनी चाहिए, क्योंकि हमें तो ये चीज़ें बताई नहीं गई। बिल्कुल हमें तो ये बताया गया आपके साथ जो बुरा किया वो इंडिया ने या अमेरिका ने आपके साथ बुरा किया है आके। वो हमारा दुश्मन है हाँ। इंडिया। अब क्यों दुश्मन है हमें समझ नहीं आया आज तक, समझ समझे आया। ना? सर मुझे आप बता दें क्यों दुश्मन है इंडिया? मुझे भाई, हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया अगर हमारा दुश्मन होता तो वो खुद भी तरक्की न कर पाता, दुश्मनी में लगा रहता। ऐसे ही है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के PIA का एक कर्मचारी है, खुद को इंजीनियर बोल रहा है, पता नहीं इंजीनियर है या जो भी है, लेकिन इसने जिस तरह से पाकिस्तान की पोल खोली, जिस तरह से इसने हिंदुस्तान के बारे में बताया और जिस तरह से एक बात इसने वीडियो में कही कि ये कौम नहीं है, पाकिस्तान में लोग जातियों में बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे बटे हुए हैं। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में भी लोग जातियों पर, भाषाओं पर, क्षेत्रवाद पर काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए हैं। सिर्फ नाम का दिखावा चलता है हमारे देश में भी कि हम भारतीय हैं, हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, तो कोई मराठी है, कोई तमिलियन है, कोई कन्नडिगा है, कोई गुजराती है। हमारे यहाँ भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो कहा जाता है क्षेत्रवाद, वो पाया जाता है। उससे ऊपर उठिएगा तो हमारे यहाँ जातिवाद भी पाया जाता है। लेकिन इन सभी से उठकर एक चीज़ और है कि जब बात राष्ट्र की आती है तो हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तानी अपने ही देश की जो पोल है वो किस तरह से खोल रहा है और खोल भी चुका है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन ये साफ-साफ बोलता है। यहाँ तक कि जो अपनी अभी की जो पीढ़ी है पाकिस्तान में, वो किस तरह से काम करना चाहती है, किस तरह से पाकिस्तान को चलाना चाहती है, किस तरह से उनको बना-बनाया खाना चाहिए, इसके ऊपर में बेबाक तरीके से कहे तो गाली जैसे शब्दों से भी इसने नवाजा है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। सारे पाकिस्तानियों से अगर पूछा जाए, हिंदुस्तान का नाम लेते ही वो 4 फुट ऊपर तक उछलने लगते हैं। किसी भी इंटरव्यू में वो धमकियाँ देने लगते हैं, लेकिन मुझे ये पहला पाकिस्तानी ऐसा मिला जो अपने मुँह से ये कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। अगर वो हमारा दुश्मन होता तो इतनी तरक्की नहीं कर पाता और ये सही बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान का दुश्मन है, तो ये बात सत्य है। हम अपना काम करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे पहले वाले, वो ज़्यादातर पाकिस्तान का नाम लिया करते थे, लेकिन आज के डेट में हमें पाकिस्तान का नाम हमें सुनने से लगता है ऐसा कि छोड़ो, जाने दो उसको, जो करना है करने दो, अपना काम करो। अपने बारे में सोचो, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने काम पे ध्यान देते हैं। पाकिस्तान के तरफ देखकर दुश्मनी की जो एक मानसिकता है, उससे हम लोग कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस भाई साहब के बारे में, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।